3 स्टेट में आप रिमोट कंट्रोल जैसे चाहोगे वैसे, गाड़ी को किया आगे फॉरवर्ड, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, गाड़ी को किया रिवर्स, गाड़ी पीछे चली जाएगी। ये योगिया है बबुआ, ये किसी की नहीं सुनते, ये अपने बाप की नहीं सुनते हैं, ये सिर्फ सनातन धर्म की सुनते हैं, ये गरीबों की सुनते हैं, ये हिंदुओं की सुनते हैं और ये अपने दिल की सुनते हैं। तो योगी बाबा को कंट्रोल करने वाला तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। इसलिए हां, मैं मान रहा हूं आपकी बात, दिक्कत हो सकती है योगी जी से, बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन योगी जी को शिवराज समझने की गलती मत कर बैठिएगा। वो 5000 बहुत कम लोग होते हैं और लाखों से ऊपर पूरा एरिया भर जाना वो एक अलग बात होती है। तो लोगों के दिल में है योगी, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के इमोशंस के साथ में जुड़े हुए हैं। और जो ये जनता कह रही है ना, अभी चाय वाला फिर गाय वाला, तो ये आलतू फालतू नहीं कह रही है, एकदम सही कह रही है। सोशल मीडिया पे अक्सर वायरल होने वाले शिखर श्रेहान हमारे बगल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि हिंदुवादी विचारधारा से जुड़ते हैं, बाबा बागेश्वर के शिष्य हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट के रूप में आप इनको देखते होंगे। हम इसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पे। 3 राज्यों के चुनाव आए हैं और कहा यह जा रहा है कि 2024 का ये तैयारी है और 2024 की शुरुआत हो चुकी है। आप हिंदुवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि ये जो 3 राज्यों के ये जो फैसले आए हैं, ये बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हमारा जो संकल्प है, हमारा जो एम है, वो हिंदू राष्ट्र है। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। ऐसी हमारी इस लोकतांत्रिक देश की मजबूरी है। जहां पे बीजेपी की सरकार होगी वहां पे जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आने वाले हैं, आएंगे फ्यूचर में, वो सारी चीजें होनी है। हमारे उत्तर प्रदेश में जहां पे इस समय आप मौजूद है, लखनऊ में बाबा की कृपा से वो सारे कानूनों पे काम भी चल रहा है, कार्य भी चल रहा है। हमें कुल मिला के किसी भी राज्य को पीछे नहीं रहने देना है, क्योंकि तमिलनाडु की बात कर लीजिए, केरला की बात कर लीजिए, ऐसे काफी शहर हैं जहां पे उनकी जनसंख्या, जिनको हम और आप अल्पसंख्यक समझ रहे हैं, वो 70-80% हो गए हैं और हिंदू मात्र वहां पे 20% बचे हुए हैं। ऐसे में ये मेरा उत्तरदायित्व है, भारतीय जनता पार्टी का उत्तरदायित्व है कि हर जगह, हर राज्य में भाजपा की सरकार होनी चाहिए। हम लोगों का कार्य प्रगति पर है और जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो पाए, जितनी जल्दी भाजपा की सरकार बनवाना चाहते हैं या भाजपा ही है या हिंदुवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं? एक बात बताइए। मैं हिंदूवादी विचारधारा को भाजपा की सरकार, मैं हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाता हूं। जो सरकार हिंदुओं के लिए काम करेगी वो रहेगी। कांग्रेस की गलती थी, उन लोगों ने हिंदुओं के लिए काम नहीं किया। अगर कांग्रेस करती तो हम कांग्रेस के साथ में होते। बीजेपी कर रही है 500 साल पुराना सपना, 500 साल कांग्रेस ने ताला खुलवाया था, ताला कांग्रेस ने खुलवाया। कहने की बात है, मजबूरी थी उनकी। क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? वो तो कभी सोशल मीडिया पे प्रचार नहीं, जब इतना मस्जिद का ये पूरा कांड जब ये छिड़ गया, जब कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में जो उनकी मजबूरियां बनी, उसके कारण उनको खुलवाना पड़ा। ऐसे तो राम मंदिर की जब ये खबर आई थी, ये क्या बोलते हैं, प्रियंका वाड्रा ने भी बधाई दे दी थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू हो गए, क्रिश्चियन से शादी कर लो, अपने बेटे का नाम इब्राहिम रख लो, हिंदू हो गए। जनेऊ पहनने से राहुल गांधी हिंदू हो गए। दादा का नाम फिरोज खान, खुद को ब्राह्मण बता रहे हैं। कलंक है ऐसे ब्राह्मणों पे। नहीं मानता मैं इनको ब्राह्मण, नहीं मानता मैं इनको हिंदू। क्या मानते हैं आप? एंटी नेशनलिस्ट मानते हैं और भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं। चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं आपसे ये बात फिर से बोल रहा हूं, मेरे रामलला के लिए जो काम करेगा, मेरे काशी विश्वनाथ बाबा के लिए जो कार्य करेगा, मेरे कृष्ण के लिए जो कार्य करेगा, मेरे सनातन हिंदू धर्म के लिए जो कार्य करेगा, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे वो बागेश्वर बाबा के छोटे छोटे कार्यकर्ता जो उनके भक्त हैं, चाहे वो लोग हो, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि मोहन भागवत कहते थे कि सारे मस्जिदों में अब मंदिर और मस्जिद शिवलिंग ढूंढना बंद करिए। मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढना बंद करिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि जिन जिन मस्जिदों में शिवलिंग मिल रही है उसमें किसी को ढूंढ करके नहीं मिल रही है। अगर नंदी जी का मुंह वहां पे ज्ञान वापी की तरफ है तो ये हमारे सनातन धर्म के सभी मंदिरों का इतिहास है कि शिवलिंग की तरफ ही नंदी जी का मुख होता है। अगर वहां पे नंदी का मुख ही ज्ञानवापी की तरफ है, अगर वो मस्जिद थी तो उसका नाम ज्ञानवापी क्यों है? अगर वो मस्जिद थी
तो वो नीचे से, मतलब नीचे की बात कर रहा हूं, नीचे का 10-12 फुट एकदम मंदिर जैसा क्यों बना हुआ है? खाली ऊपर गुंबद क्यों बनी हुई है? नीचे का मंदिर अपने आप प्रकट हो गया। वहां पे जितने लोग टेस्ट करने के लिए आए, जितने लोग वहां पे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले आए, सबने ये बोला कि ये जो नीचे का जो मंदिर का आकार बना है, ये हजारों साल पुराना है, और जो मस्जिद का आकार बना है, ये गिनती का 400-500 साल पुराना है। तो ये क्या मंदिर हमारे क्या झूठ है? शिवलिंग हमारी झूठ है? जहां जहां शिवलिंग होगी वहां वहां ढूंढेंगे। और ताजमहल भी नहीं है, तेजो महल है, चर्चा का विषय है। योगी बाबा कह चुके हैं चर्चा का विषय है, वहां तक भी पहुंचेंगे। शुरुआत है, बोल रहा हूं आपको, 2014 से अब तक ये बस ट्रेलर चल रहा है। पूरी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है, देखने योग्य होगी, सब लोग देखेंगे मिल करके। मोहन भागवत जी ने एक और बात कही थी, 2034 तक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जो कहा था वो करके ही दम लेंगे। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए? मैं नहीं, हर हिंदू चाहता है। हर हिंदू चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल चाहता है, हर हिंदू चाहता है। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना? मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। बिल्कुल, वो सबका साथ सबका विकास वो कर तो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप मेरे ख्याल से फिर आप एक गलत मायने निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भगा रहे हैं, हम किसी को डरा रहे हैं, हम किसी को दबा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि अगर आप भारत में रहते हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगाओ। अगर आप भारत में रहते हो तो हमारे मंदिरों के साथ छेड़छाड़ मत करिए। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहां के नियम को फॉलो करिए, यहां के कानून को फॉलो करिए। 4-4 शादी करके 40-40 बच्चे मत पैदा करिए। थोड़ा नियम कायदे कानून से चलिए। इसी को कहते हैं राम राज्य, इसी को कहते हैं हिंदू राष्ट्र। इसी की तरफ जो हमारे कार्य हैं वो प्रगति पर है। राम राज्य की बात की, अब अखिलेश यादव कहते हैं कि आजम खान को मुसलमान होने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आजम खां के जो खुद के कर्मकांड हैं, आप रामपुर चले जाइए, रामपुर में आप मुसलमान भाइयों से बात कर लीजिए। रामपुर के अगर मैं आपको रिपोर्ट दे दूं, कम से कम नहीं तो साला 600-700 परिवार को आजम खान ने प्रताड़ित कर रखा है, जिन लोगों ने रो रो कर योगी बाबा से गुहार लगाई थी अपने इंसाफी के लिए। तो एक तरफ आप 600-700 मुसलमान के परिवारों को खड़ा कर दीजिए, जिनकी जमीनें उनसे जबरदस्ती हड़पी गई, जबरन वहां पे कॉलेजेस बनाए गए, जबरन वहां पे बड़े बड़े द्वार खड़े कर दिए गए। जब उन्होंने अपनी कौम के, अपनी बिरादरी के लोगों को नहीं छोड़ा, तो किस अधिकार से अखिलेश यादव जी ये कह सकते हैं कि आप मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो? जब आजम खान ने जो खुद किया वही भुगता, जो बोया वही खाया। तो उनके ही कौम के लोगों की शिकायतें थी, उन्हीं के कौम के लोगों के शिकायत पत्र थे जो योगी बाबा के पास पहुंचे थे। उसके बाद में आजम खान पे, उनके परिवार पे, उनके बेटे पे, उनकी वाइफ पे, हर इंसान पे उसके बाद में कार्रवाई की गई है। जो उनका बेटा किस काम में, नकली तुम पासपोर्ट बनवा रहे हो, नकली वीजा का तुम पूरा सब ये गंदा काला खेल चला रहे हो। क्या वो मुसलमान भाई नहीं थे जो दुबई में जाके फंसे हुए हैं या अरब में जाके फंसे हुए हैं तुम्हारी वजह से? तो ये काला काम कोई भी करेगा भाई, ये योगी राज है, यहां बच के आप नहीं जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम, जय श्री राम कहना है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पीडीए का गठन कर रहे हैं, पीडीए जो है इंडिया को हराएगा, इंडिया के साथ मिलकर। जब ये 3 राज्यों में, मैं कह रहा हूं, जब आप ये हल्की सी एक झांकी देख चुके हैं, तो ये तो अखिलेश यादव जी 2017 से उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं और 2014 से अखिलेश यादव जी भारत में कह रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम साइकिल और हाथ साथ में है, कभी कहते हैं हाथी और साइकिल साथ में है, कभी कहते हैं कि हम इनके साथ में, हम उनके साथ में हैं। दुनिया भर की ये अदला बदली इनकी चलती रहती है, किसी के साथ मिलकर के मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं। अब खुद की इतनी ज्यादा असफलताएं हो गई हैं, कहीं ना कहीं रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी को रास्ता नहीं मिलेगा। और मैंने ये बात पहले भी इंटरव्यूज में कही है, 2022 चुनाव हारने के बाद में आप 2 बार लगातार चुनाव हारे हो उत्तर प्रदेश का, आप विधानसभा का चुनाव 2 बार लगातार हारे हो। कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव जी की राजनीति का अंत है। इसके आगे अखिलेश यादव जी का जो, जिसे कहते हैं सुनहरा भविष्य, वो राजनीति में मुझे नजर नहीं आ रहा है। किसी को अगर नजर आ रहा हो तो वो बात अलग है। तो क्या 2024 के बाद काशी मथुरा देखने को मिलेगा? बिल्कुल। अब 2024 के बाद की आप बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं 2024 इलेक्शन से पहले ही हल्की सी झलकी काशी की आपको 100% देखने को मिलेगी। कब मिल रही है? लग रहा है पहले से प्री प्लान है, आपको पता है? नहीं, प्री प्लान कुछ नहीं है, बस हमें तो कह रहे हैं कि देखने को नहीं, मैं महादेव की पूजा करता हूं और मैं महादेव का ध्यान करता हूं, तो जो आदेश मुझे ऊपर से आता है बस मैं वही बोल दिया करता हूं, कभी कभी खुल के। किस महादेव? उस महादेव की कि दिल्ली वाले महादेव की कि यूपी वाले? महादेव तो एक ही है, वो सर्वत्र है। महादेव तो एक ही है, देवाधिदेव महादेव तो एक ही है। और यही बात अगर आप किसी गैर हिंदू से कह देते कि किस अल्लाह के या किसके, तो आप यहां पे खड़े ना रह पाते।
हम तो खड़े हैं, आप यहाँ पे हम तो खड़े हैं। वो लोग आपको खड़ा ना रहने देते। यही संस्कार है हमारे, यही संस्कार है हमारे कि हमें सिखाया जाता है कि रामलला के राजा दशरथ के 4 बेटे थे, 2 वनवास पे चले गए, 2 प्रतीक्षा करते रहे। वैसे ही शाहजहां के भी लड़के थे, अपने बाप की गर्दन काट दी। यही फर्क है संस्कृति का, तहजीब का, कि हमें सनातनियों को क्या सिखाया जाता है और उनको क्या सिखाया जाता है। बस यही फर्क है। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे भोलेनाथ एक ही हैं। बस आप बाबा बागेश्वर के शिष्य हैं, उनसे कई बार मिले भी हैं। बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, तो कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि बाबा भाजपाई हो गए हैं। बाबा से आशीर्वाद लेने तो कमलनाथ जी भी आते हैं। कमलनाथ कांग्रेस के नेता हैं। बाबा से आशीर्वाद लेने तो सपा के भी, यूपी के बहुत नेता पहुंचते हैं। बाबा से आशीर्वाद बीजेपी वाले भी लेते हैं। भाई जिसको सरकार चलानी होगी, सीधी सी बात है, आशीर्वाद लेने पहुंचेगा। बाबा के पास किसी चीज की कमी नहीं है। चाहे आप करौली सरकार कानपुर वाले बाबा की बात कर लीजिए, चाहे आप बागेश्वर बाबा की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए, चाहे योगी बाबा की बात कर रहे हैं, चाहे योगी बाबा की बात कर लीजिए, बाबाओं के पास किसी चीज की कमी नहीं है। किसी को यह भ्रम ना रहे कि आज ये मुख्यमंत्री है, कल कोई और बन जाएगा। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का था, है और रहेगा। वो बात अलग है कि कौन सा बाबा किसके साथ कब जुड़ जाए, तो उसकी तो भाई देखो हम गारंटी नहीं लेते हैं इस समय खड़े होकर के। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जनता कह रही कि 2024 में मोदी के बाद योगी होंगे और बीजेपी के तरह शिवराज की तरह कहीं योगी का भी तो इसी तरह दशा नहीं हो जाएगा। शिवराज जी की और योगी जी की मिलानी करना मुझे लग रहा है आपस में ये अभी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे शिवराज जी आ जाए तो मुश्किल से 5000 लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और यहीं पे अभी अगर योगी आदित्यनाथ जी आ जाएं तो उनकी फैन फॉलोइंग इतनी मजबूत है, 1 लाख से ऊपर आदमी इस पूरे रेडियस में खड़ा होगा। तो मैं बस एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को किनारे करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। दूसरी चीज, अगर किसी ने ऐसा कोशिश कर ली तो मैं अकेले के माध्यम से नहीं कह रहा हूं, ये लाखों लोगों की आवाज है, ये हिंदुओं की आवाज है, ये बागेश्वर बाबा के सेनानियों की आवाज है, ये सनातन धर्म की आवाज है। किसी ने अगर यदि योगी आदित्यनाथ जी के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर ली तो वो जो सेनानी रहेंगे ना, भारी भरकम मात्रा वाले, वो एक तरफ योगी जी के साथ होंगे और जो दूसरी साइड होगी अपने आप धीरे धीरे करके खाली होती चली जाएगी। इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लोगों की भावना। दूसरी साइड तो खाली हो रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारी खाली हो गई, नए नए लोगों की भर्ती हो गई। नहीं, मैं किसी और चीज की बात कर रहा था। हाँ, आप भी वहीं पे पहुंच गए, आप भी वही बात कर रहे हो। अभी मैं समझ रहा हूं कि आप कौन सी दूसरी साइड की बात कर रहे हो। देखिए, खाली मुझे बस दिल से मैं इतना कहूंगा कि मुझे शिवराज सिंह चौहान जी के लिए दिल से बुरा लगा है। उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था। वहां पे यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या सोच के बनाया गया, क्या दिमाग में रख करके बनाया गया, मुझे नहीं पता। लाडली बहन योजना की बात कर लूं, चाहे किसी भी योजना की बात कर लूं, मुझे दिल से शिवराज सिंह चौहान जी के लिए बहुत बुरा लगा है। बाबा बालकनाथ का भी नाम चल रहा था राजस्थान के लिए, वो बीजेपी की योगी जी उनके बार बार प्रचार करने गए थे बाबा बालकनाथ के। बाबा बालकनाथ के योगी जी, देखिए योगी जी हर किसी को रास नहीं आएंगे ना। आप 3 स्टेट में मोदी को भी रास नहीं आ रहा है, अमित शाह को भी रास। आप 3 स्टेट में 4 स्टेट में रिमोट कंट्रोल की सरकार अपनी ले आए हो। 3 स्टेट में आप रिमोट कंट्रोल जैसे चाहोगे वैसे, गाड़ी को किया आगे फॉरवर्ड, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, गाड़ी को किया रिवर्स, गाड़ी पीछे चली जाएगी। ये योगिया है बबुआ, ये किसी की नहीं सुनते, ये अपने बाप की नहीं सुनते हैं, ये सिर्फ सनातन धर्म की सुनते हैं, ये गरीबों की सुनते हैं, ये हिंदुओं की सुनते हैं और ये अपने दिल की सुनते हैं। तो योगी बाबा को कंट्रोल करने वाला तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। इसलिए हाँ, मैं मान रहा हूं आपकी बात, दिक्कत हो सकती है योगी जी से, बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन योगी जी को शिवराज समझने की गलती मत कर बैठिएगा। वो 5000 बहुत कम लोग होते हैं और लाखों से ऊपर पूरा एरिया भर जाना वो एक अलग बात होती है। तो लोगों के दिल में है योगी, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के इमोशंस के साथ में जुड़े हुए हैं। और जो ये जनता कह रही है ना, अभी चाय वाला फिर गाय वाला, तो ये आलतू फालतू नहीं कह रही है, एकदम सही कह रही है। मतलब चाय वाले के बाद गाय वाले का नंबर 110% ये नंबर गाय वाले का ही है। और मैं चाहता हूं कि इस असलियत को जो आला कमान है वो अच्छे से बिल्कुल एक्सेप्ट करके योगी जी को खुद स्वयं फॉरवर्ड करें, क्योंकि यही देश की भी मांग है, यही जनता की भी मांग है। अभी आप रोड पे निकल पड़ोगे, 4 लोगों से पूछ लोगे, 4 में से 2 लोग आपको, 3 लोग यही बोलेंगे कि योगी ही अगले प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे साथ हिंदुवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में शिखर श्रेयांश जी बात कर रहे थे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हैं।